आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब
कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और अपने परिवार के सदस्य, अगर आप सेंटर में देख रहे हैं तो अपने बाकी लोगों को उत्साहित करें। समय प्रार्थना का है, इधर उधर ध्यान ना दें, प्रार्थना में समय लगाएं। और अगर आप घर से देख रहे हैं तो जहाँ कहीं भी आप खड़े अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। ये समय प्रार्थना का है, अपने आप को तैयार करने का, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए और परमेश्वर के आने वाले वचनों के लिए। अपने हाथों को उठाइए, कई अन्य भाषाओं में प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा। ओ हालेलुया। रे ब्रोज आक्र लेके देर लोद रीग जेर मान लोज हा रे बोदोन दर के देर लीके दार लोश इन लीके दार लोश अंक्रीज मलोन दर के देर मास हा ले मांग्र ले ब्रोज आक्र लीद रे ग्रास ओले गोश एर मांदला ले मदोंग्र लेके देर लोज आंग्र लेके देर मांद लीग जेर मास ईरो गोश आंदे ईरा लो दर के दे ब्रोलोश अंग्रीज मलेन मांद लीग जारहा लेगदार लो दर के दे ब्रोलोन्स अंक्रीर लेगदार लोश इंदरांदला ले बेबेबोश एंग्र ल्याब रोन दरी ग्रालांद लेके देर लोन्स अंकलीजहा लेगे रोज अंकलीज मोंद री ब्रलांस ओक्र ले ग्रासहा लेबरे दर लमांद लेके देर लोन दर के दे ब्रलांद लीग जेर लेग जार ला ग्रीसहा लेगरे जुमोंद लेके देर लोन्स अंकलीग देर लेके देर लोस अंकलीज अराका लेगदोंद लेगे दोर लेगेस आकरी जेरेंद लांद लोन दरी गजे लेबरांद लोगोंदर के देव लांद ली गजार लो शहीर अली ररी ररी गसो तले गजार लो शहींदा लेगेदार लोंदर के देव लो शहा मेराम बरी जरी दरी गजाद लोन सहा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए। वचन लिया है यहोशू उसका पहला अध्याय 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 58वां वचन कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारे भाइयों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि वे इन अंतिम दिनों के शैतानी धोखे से सुरक्षित और मुक्त हैं। घोषणा कीजिए कि हमारे भाई मजबूत, सुसज्जित, प्रेरित, प्रोत्साहित, जीवंत है और वे निर्भीकता से और निडरता से परमेश्वर के वचन को अपनी पकड़ में घोषित करते हैं, जैसा कि उन्हें बोलना चाहिए। चाहे वे किसी भी दबाव का सामना कर रहे हो, वे विश्व में दृढ़ रहेंगे, वे विश्वास में दृढ़ रहेंगे। प्रार्थना कीजिए हमारे भाई आत्माएं जीतने, चर्च की गतिविधियां और पार्टनरशिप में भाग लेने के लिए अधिक जुनून और कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए, हमारे मसीह भाइयों के लिए। ओ राजी केरल बेक रोंदर के देव रलांद ली गजार लो शहा इरी बदोंदर के देर लास इंद ले गदार लो शहींद ले बरांदारा ले बरांद लोंदर के देर करे राजी दाला रा दो देरी गतांद लो शहीद रे गजा ले बदांद लोंदर के देर ले गदार लोंदर के जेब लो शहांदरमा इंद ले के देर लोंदर के देव लो शहांद ली के देर वो शहा रे के देर ले गदार लोंदर के देव लो शहांदरमा ई रास केर ले गरसी दा रहा दे ले मेकरा लो इंद ली गजार लो शहीदारा ले गोज इल्लके erlaki zoron ligzar lo shahada iralo sa akerele beko dariga skirele boza indarama irmadangele ke der londar ke der los angel izaranda o lagi zerele gos hand ligzar lo dariga zandalin o lega sid le garand londar igzaraha। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारे भाइयों के लिए। ओ राजी के रे बोंदर के दाबान दो लोंदरमा, ये साहसी है परमेश्वर, ये साहसी है, वो अपने विश्वास में मजबूत है परमेश्वर। वो राजी दे लेगे दे वो शान दलाबा
परमेश्वर पर परमेश्वर के कामों में परिश्रमी है यीशु मसीह के नाम में। हिरमदांग लोंदरी के दे ब्रलोश आंदली के जे रहा लिगदार लोगोदरी के दे लेगदार लोस आंदरी गदा लिम्ब्रान ले गदीर ले गदार लोश इंदरा ले बे लेबरोश आंक लीजर बोंदल हादर के दे रबो लेबरोंदल के दे ब्रलोसहा लिबरोंदा लावारी के जेबो लहासहा। ओ परमेश्वर चर्च के हर एक गतिविधियों में, हर एक प्रवृत्तियों में परमेश्वर आत्माएं जीतने की गतिविधियों में, सेल में परमेश्वर हमारे भाई प्रभावित है यीशु मसीह के नाम में। वो उत्साहित है परमेश्वर सुसमाचार को लोगों तक ले जाने के लिए, वो उत्साहित है आत्माओं को जीतने के लिए, वो उत्साहित है पार्टनरशिप देने के लिए। रिब्रासो के रेमोन दिल के दे ब्रोलोसा एरा बरी दरे गदार लोंदर के दे ब्रोलोसा देरेगा इरला दरे दरे दरान ले गदार रोसा लेबो जली गदार ले गदिंग रोसा इंदला ले गदे जो लेगरान जोम्ब्रे ले में दरमान ग्रासा मिला कोस अमेलिकेस मले गली गजार हो हे बाला बाजी कर बोंदर के दे ब्रोलो शहान दरबा। हां परमेश्वर विश्व के छलावे से बचे हुए हैं, विश्व के धोखे से बचे हुए हैं। परमेश्वर का वचन उनकी आत्मा में सर्वोपरि है। परमेश्वर रिबाला रोंदर के दे ब्रोलो शहान दा लीगेस आंदर के दारबा उनके अंदर समझ की आत्मा काम कर रही है, उनके अंदर बुद्धि की आत्मा काम कर रही है। परमेश्वर रिगेस सारा लबान दोलोस इंद दे गजार बहा वो परमेश्वर सुरक्षित, उनकी आत्मा सुरक्षित है यीशु के नाम में। रिबा बालोश एंद ली गजार लो शहाब लेमांक रीमांग लीब्रोलोश आक्रे दलगदार लो साहब। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो बचे हुए हैं परमेश्वर, उनकी आत्मा सुरक्षित है। हाँ परमेश्वर अपने विश्वास में दृढ़ मजबूत हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर डरना मना कर देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी आत्मा में परमेश्वर ये वचन दृढ़ता से बचा हुआ, वो विश्वास के साथ दृढ़ता से खड़े हैं परमेश्वर अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चर्च की गतिविधियों में जुड़ने के लिए परमेश्वर उत्साह है, प्रोत्साहन है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर जुझारू रूप से परमेश्वर इन कामों में जुड़े हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं कि वो विश्व के छलावे से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। उनके अंदर बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में, आमीन। रीब्रोज़र अलमान लेकदार लोटा रेबोज आंक लेब्रोज आंक लीदरदार लोंदरबा। प्रार्थना कीजिए हमारे 100 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के योजना के विषय में, प्रोजेक्ट के विषय में। रीमांदोरी ज़ारा कांद लेकदेर लेकदार लो सहीनरमा और राके जेरे लेबो सहांदर लमांदरबा। ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और ज़ारा लमांदो लोंदरी के ज़ारमा। हम प्रार्थना करें हर उस चेयरमैन के लिए, हर उस लीडर के लिए जो इसके साथ जुड़ा हुआ परमेश्वर। परमेश्वर आत्मा की महान समझ के साथ काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आत्मा की सूझबूझ के साथ काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है और परमेश्वर हमेशा बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे साथ काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेजी से आगे बढ़ने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए, लगातार इस प्रोजेक्ट में सफलता के ऊपर सफलता आगे बढ़ने के लिए। रीब्रा सोंदल के दे ब्रलोश आंदा रिमांद लोश इरलेगे दरगदार लोसहा लमांक्रो ओल गीजरे गदार लिगदे रोजीदा लाकोश एंदरा ओ लीगजार लोश इंदलामा ओ रीगा सालेग्रो लोसहा लेग्रोस अक्रोलोन दरगले बेजरोंदल के दे ब्रला मेरांदले के देर लोश इंदले गजार लोशहा ले मेरे मेंटली गसाहा लेबोश आक्रली गजारहा लेगोजहा लेगोश इदले गजीरहा लेमनांद लोंदर के देव लोश ईद लेगदार लोंदर के देर लोंदर इगदार लोशहा मेराम रोज ईर लेगे दरिगदा लेगास ईर लोश ईद लीगजारहा लामांगोरी महा लेबरोज अंगलीगदार लोश ईद लेगदेर गदीर लोस आंद लीगता ओ राबाबा किंदो ब्रेलेंग रलांद लोस अंगली जरा इलकार लोस ईर लेगदार लोसहा लेगेजहा लेगजीदा लाकिजोर लेगे रोजहा लेमेर मांदली गजार लोश ईर मांदली ब्रला से एहे रहा जहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सामर्थ उन भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार हमारे साथ काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। हर व्यक्ति प्रभावी है, हर व्यक्ति परिणामों को पैदा कर रहा है, परमेश्वर के परिणामों को पैदा कर रहा है। रिमांस ओंकली जरा लिबरोन दली गजादहा
Ligadora ligazan ligadero mos in ligazara laha ligadora lemos anglos ankalizaha हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस 100 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के प्रोजेक्ट के लिए। हाँ परमेश्वर, ये प्रोजेक्ट समय के अनुसार पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, आपके आत्मा की अगुवाई हर समय हमारे हर चेयरमैन के साथ काम करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है। हाँ परमेश्वर, हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। हाँ परमेश्वर, उन भविष्यवाणियों के अनुसार आपकी सामर्थ इसे पूरा करने के लिए हमारे साथ काम करे यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करें। ई ब्रोस आंगली के देर ले ब्रोस आंगली के सेर मांगली के साब लेगेज आंकलोज इरमोदिंग के लोंदरी के जार लहा रादोल एर बोजरी का सीन ले गरांद लोजा ले मेंदला ले बदेक रांद लोज आंकली जरेंदला मांक्रोस हालेग्रा हालेर मोदेर मोदेर री दरी के सा ला रोस आले ला कोस आले के रोबोश इरबोदोर मोदरी के जार ली के सा ले मे कोली सहा ले मे कोरी के दार लोंदरी के जार मेंदलोज ई ले के Londari ke dev londari ke zar lo shahindara irramanko los irleke dargadar lo shahindara rimanko lozaha irleke irlakoze elobosh idari gadar los andara lemendara lamankros irakez irlosh idara ओ हालेलुया रबदोंदर के देव लोंदरबा। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं हर उस व्यक्ति के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों में है, हमारे रिश्तेदारों में है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं यीशु मसीह को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, सच का प्रकाश उनकी आत्मा में आ रहा है। परमेश्वर, ये सच्चे परमेश्वर को वो पहचान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, यीशु उनका प्रभु और स्वामी है, उनका उद्धार करता है। हाँ परमेश्वर, हमारे परिवारों में उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। रिगा दोरला रिगदेर बोश आंक लीज़हा लेगे दरे रीदरा लेक जोर लीक ज़हा लेमेरा लेमेरोंद लीक रोज़ोंद लीकदार लो सहीदा लिगरास ओक्रेन मोजेर महांद लीग्रास एंदो इलकेज आंक्रोस इरलांक्रोस एंदा लिबामा गोर इरलेबेर मोस आंदहा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उद्धार को हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों के बीच में भेजने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी, उनकी आत्माएं बची हुई है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, रैप्चर के दिन तक वो बचे रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है ताकि हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद उस अवसर के लिए जहां पर हम परमेश्वर आपके उत्तरों को सुन सके। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रावधान के लिए, धन्यवाद। और इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी।
सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी आजादी है मिली यीशु में। 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 वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है भविष्यवाणी के वचन के साथ वस्तुओं को सही करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 48 वचन 6 AMPC अनुवाद से, जो कहता है, तूने सुना है ये बातें पहले बताई गई है, अब तू इन बातों को पूरा होते हुए देखता है, और देखो क्या तुम उसका प्रचार न करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुरक्षित रखी गई सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप हमारे आरंभिक वचन को आगे 7वीं आयत में पढ़ेंगे तब आप ध्यान देंगे कि जिन निश्चित नई नई बातों के बारे में यशायाह ने बताया था उनका निर्माण भविष्यवाणी के वचन के द्वारा किया गया। वे अभी अभी सृजी गई हैं।
भविष्यवाणी के वचन के द्वारा बोलकर अस्तित्व में लाई गई। यशाया अध्याय 48 वचन 7 AMPC अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी का वचन परमेश्वर का रहमा है जो कि आपके मुंह में रखा गया है। वचन जो आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वे शब्द हैं जिन्हें परमेश्वर आपको उसके आत्मा के द्वारा देता है। वे आपके आत्मा के आंतरिक भाग से आते हैं। याद रखो कि आपकी आत्मा की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई थी और वचन आपके अंदर रहता है। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वचन परमेश्वर का लोगोस जो आपके अंदर रहता है सारी वस्तुओं को देखता है, समझता है और जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 से 13 में। हालेलुया। फिर वचन जिन बातों को देखता, समझता और जानता है उसे आप कैसे पूरा करते हैं। यह उन भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा है जिन्हें आप पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं जो कि आपके अंदर रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17 में। हालेलुया। यह केवल आपके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं लागू होता। भविष्यवाणी के वचन के द्वारा आप इस विश्व की दिशा को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब देशों की सरकारें, उद्योगों के लीडर्स और दूसरे समूह कलीसिया के विरोध में खड़े होते हैं, तब आत्मा से वचनों को लो और विश्वास में उन्हें बोलो। हम पंगु नहीं हैं। हम जानते हैं कि घटनाओं को बदलने और वस्तुओं को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में लाने के लिए क्या करना है। परमेश्वर ने हमें उसके गवाहों और उसके सेवकों के रूप में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हृदय में और हमारे मुंह में अपना वचन रखा है और हमें अपने विश्व में उद्धारक के रूप में भेजा है। जैसा कि भविष्यवक्ता ओबद्याह ने कहा, उद्धार करने वाले सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे। ओबद्याह अध्याय 1 वचन 21 में आप पढ़ सकते हैं। अपने वचनों के द्वारा भविष्यवाणी के वचन अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी सेवकाई में, नौकरी में, व्यवसाय में, शहर में और देश में वस्तुओं को सही करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं घोषणा करता हूं कि यीशु हर वस्तु के ऊपर प्रभु है। वह हर सरकार और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व और हर उस नाम के ऊपर प्रभु है जो कि लिया जाता है, ना केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी। मसीह मुझ में और मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व में राज्य और शासन करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 13 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 39 और योवेल अध्याय 2 वचन 28। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 21 और यशाया अध्याय 19 से लेकर 22 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 से लेकर 23 और पहला राजा अध्याय 1। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पति की गवाही है।
इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सबका खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में तो ये प्रार्थना भी आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी और पास्टर आज एक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है और हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पास्टर प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है, सामर्थ है। ओ यीशु, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है, चमत्कार होते तेरे नाम में। सामर्थ, तेरे नाम में सामर्थ है। तेरे नाम में चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते तेरे नाम में। जैसे तेरी स्तुति हम करें, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। केवल मैं तुझको देखूं परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते तेरे नाम में, तेरे नाम में सामर्थ है। सारी सामर्थ केवल यीशु के नाम में। चमत्कार होते तेरे नाम में। और जैसे तेरी स्तुति हम करते हैं, जैसे तेरी स्तुति हम करते हैं, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको
तुझको देखूं सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, क्योंकि तू है बड़ा, बड़े से भी बड़ा, तू है बलवान, बलवान से भी बलवान, तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा, तू है महान, महान से भी महान, तू है बड़ा, बड़े से भी बड़ा, तू है बलवान, बलवान से भी बलवान, तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा, तू है महान, महान से भी महान, यीशु, 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 वो है यीशु, 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 सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, यीशु, मैं केवल तुझको देखूं, हाँ मैं केवल तुझको देखूं। बताइए परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है, कितना अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं। आप परमेश्वर, आप भले हैं, आप महान हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सबसे बढ़कर हैं, आपने सब कुछ बनाया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैसे हैं आप? पुरुष के स्वागत है आपका चर्च में। हालेलुया। क्योंकि एक चीज है जो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि आप इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया के साथ आपका कोई भी लगाव नहीं हो सकता, और आप एक सैनिक हो जो दुनिया को सुधारने के लिए भेजे गए, दुनिया को बचाने के लिए भेजे गए। कभी भी दुनिया से आशा मत कीजिएगा कि दुनिया आपको कुछ दे पाएगी। दुनिया के पास हमें देने को कुछ भी नहीं है, और जब तक ये बात आपके अंदर नहीं जाएगी तब तक आप एक क्रिश्चियन नहीं हो। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में 2 स्टेप होते हैं। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल किया है तो हमने आपको सिखाया था सैंक्टिफिकेशन, पृथकीकरण। उस तरीके से है कि वो इंसान अगर गड्ढे में गिर गया है तो पहला काम होता है उसको गड्ढे से निकालना, और दूसरा काम होता है उसके ऊपर से मिट्टी को निकालना। कितने को याद है फाउंडेशन स्कूल? बट ये वो काम है जो बहुत कम लोग करते हैं। चर्च में आते हैं, नए जन्म में हो जाते हैं, गड्ढे से बाहर निकल आते हैं, विश्व से बाहर निकल आते हैं। पर अब जो दूसरा काम है विश्व को अपने से बाहर निकालने का, उसमें वो ढीले हो जाते। और वहां से परेशानियां शुरू होती। चलिए पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक, है मेरे साथ?
आई विश इट विल हेल्प यू। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इसका मतलब है वचन के करने वाले बनो। बोलिए वचन के करने वाले बनो। वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। सिंपल। तो अगर आपने वचन सुना और वचन नहीं किया तो धोखा किसको दिया? नेक्स्ट। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। नेक्स्ट। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। नेक्स्ट। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यानी आशीष किसको मिल रही है? जो सुन रहा है या जो कर रहा है? क्या लिखा है वहां पे? जो वचन को कर रहा है। ये बात समझने में लोगों को जिंदगी लग जाती है। पास्टर मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है? मेरे काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैंने कि अपने आप से आप जाके सवाल पूछो, क्या आप वचन को कर रहे हो? अगर आप वचन नहीं कर रहे हो तो आशीष नहीं होनी चाहिए। वहां पे लिखा है साफ साफ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए? कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चलिए मेरी शुरुआत है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं आपसे हमने कहा था किसकी सीख रहे हैं हम? परमेश्वर के राज के जीवन का अभ्यास। तो आप कहते हो कि मैं भक्त हूं, यीशु मसीह का भक्त हूं, पर जीभ पर लगाम ना दो तो बाइबल क्या कहती है? उस व्यक्ति की भक्ति क्या है? व्यर्थ, बेकार। बहुत से जवान लोग जिनको चीज समझ में नहीं आती, वो दुनिया की भाषा उठा लेते हो, वो यूज करते हैं अमेरिकन स्लैंग। मैं कहता हूं आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपको लग सकता है आप भक्त हो पर आपकी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। 27वां है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं जाना चाहता हूं। दिस इज रिमार्केबल। ये 27 मुझे पता नहीं कभी आपने जिंदगी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आज आप पढ़ोगे, आपको पास से लिखा था क्या? चलिए पढ़ते। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। ये हम सबने सुना, नहीं सुना कि अनाथों और विधवाओं में उनकी? और जो अगला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। लिखा है वहां पे, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को, यानी दोनों चीजें क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। तो आप अनाथों की सुधि ले रहे हो पर अपने आप को विश्व से निष्कलंक नहीं रख रहे हो। आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ। रैप्चर का टाइम है, तैयारी का साल है। चलिए इसी को हम कुछ और स्क्रिप्चर से देखते हैं। बीबी बेसिक बाइबल इंग्लिश। The religion which is holy and free from evil in the eyes of our God and Father is this. I like that. वो धर्म जो पवित्र है और बुराई से छूटा हुआ है हमारे पिता और परमेश्वर की दृष्टि में, वो ये है। कोलन है ना? कोलन का मतलब है बता रहा है कि कौन सी चीज परमेश्वर की निगाह में शुद्ध है और बुराई से खाली है। देखिए, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नो फादर्स एंड ऑफ विडोज हु आर इन ट्रबल, कि उनका बच्चों का ध्यान रखना जिनके माता पिता नहीं है, और उन विधवाओं का ध्यान रखना जो परेशानी में है। एंड टू कीप वन सेल्फ अनटच्ड बाय द वर्ल्ड, और अपने आप को विश्व से क्या रखे? अछूता। अछूता यानी विश्व आपको छू के भी नहीं जाना चाहिए। आपकी भाषा में एक भी शब्द विश्व का नहीं हो सकता।
है वहां पे, द रिलीजन विच इज होली एंड फ्री फ्रॉम इविल इन द आईज ऑफ आवर गॉड, आवर फादर इज दिस। ये वो चीजें जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी मसीहत में। अनटच्ड बाय द वर्ल्ड, अनटच्ड, कि विश्व आपको छू के भी ना जाए, छू के भी ना जाए। आप दो दोस्त हो, लड़के लड़की हो, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, विश्व के हो आप, अनटच्ड। चलिए इसी को पढ़ते हैं AMPC, वहां पे एक और शब्द है अनटच्ड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड, है ना। आजकल आइसोलेशन बहुत चल रहा है ना। आइसोलेशन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। विश्व से क्या बता रहा है ये? जिंदगी भर 6 फुट दूर रहो। कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए विश्व। प्रेज द लॉर्ड। उनका एंटरटेनमेंट आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, उनके गाने आपके गाने नहीं हो सकते, उनकी सोच आपकी सोच नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं। सही है। चलिए आखिरी पार्ट में चलता हूं। एंड टू कीप वन सेल्फ अनस्पॉटेड एंड अनकंटामिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, लिखा है यहां पे, अनकंटामिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। क्यों वो ऐसी बातें कर रहा है? क्योंकि विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। पढ़ो, क्योंकि विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। अपने आप से बात कीजिए, अपना नाम लेके बोलिए, विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। बोलिए, विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी से आप प्यार नहीं कर सकते जो दुनिया का है। आपका कोई भी रोल मॉडल स्पोर्ट्स से नहीं हो सकता, इंडस्ट्री से नहीं हो सकता, कहीं से नहीं हो सकता। आपका रोल मॉडल केवल कहां से हो सकता है? चर्च से। आपको किसी से भी, किसी की एक्टिंग की भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है क्या है ये लोग। क्या लिखा है वहां पे? अनकंटामिनेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड। परमेश्वर के जीवन का अभ्यास करो। परमेश्वर के जीवन का अभ्यास करो। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, बहुत बड़ी खता है ये। उनका है, हमारे यहां खता है। कैसे चाहा आपने? पास्टर को बताया क्या? चर्च का रूल है, पहले तो आप चाह ही नहीं सकते किसी को। चाहने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से परमिशन मिल जाती तो आप पास्टर को आके बताते। ये हमारे सिस्टम नहीं है, हम इन तरीकों से नहीं जीते। हाँ। आप कहोगे इससे फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। दिखाऊं मैं आपको? कितने लोग देखने का है? आप कहोगे क्या बात करो पास्टर, था यहाँ पे, इसी में है सब। देखने का? कितने देखने का? वाकई में देखने का है? हाँ। 1:25। यू विल बी सरप्राइज कि पूरी जिंदगी यही था। इसको मुझे दिखा सकते हैं, ISV दिखा सकते हैं। लिखा है, किंतु वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता के सिद्ध नियम में देखता है। किसमें देखता है? स्वतंत्रता के किसमें? स्वतंत्रता के सिद्ध नियम में देखता है और उसके साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? स्वतंत्रता के सिद्ध नियम। यानी ये जब आप करोगे, आप किसमें आ गए? सच्ची स्वतंत्रता में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसमें आ गए? सच्ची स्वतंत्रता। ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने मन से करना नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? वो करना जो वचन करने को कहता है। बाइबल क्या कहती है इसको? परफेक्ट लॉ ऑफ फ्रीडम। ध्यान है कि हमने क्या कहा था? केवल सुनने वाले मत बनो, क्या बनो? करने वाले। तो वो बता रहा है, वो आदमी जो वचन कर रहा है वो वास्तव में क्या है? फ्री स्पिरिट। यही है जो फ्रीडम में है। इसको क्या मिल गई? फ्रीडम। किसको मिल गई? जो किसको कर रहा है? वचन को कर रहा है। किसको कर रहा है? जो किसको कर रहा है? वचन को। बहुतों को नहीं पता है। देखा वहां पे साफ साफ ध्यान, कॉन्टेक्स्ट पता ना हमें क्या था? वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले मत बनो, बट द वन हु लुक्स एट द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है। यानी जब वो इस पर ध्यान रखता है तो वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र। ये व्यवस्था है ही किसके लिए? आपको किसके बनाने के लिए? स्वतंत्र बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोलिए, इस विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। इस विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। उनकी हर चीज क्या है? गंदगी से भरी हुई।
तभी बाइबल ने क्या कहा, अनटच्ड, आइसोलेटेड, अनकंटामिनेटेड नहीं कहा, मैंने कहा बाइबल ने कहा, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छा है ही नहीं। अगर विश्व को आपको देखना है तो ऐसे देखिएगा, विश्व सांप है। क्या है? कितने लोग सांप के साथ जीना चाहेंगे? यही है लिखा। तो जब कोई आपको विश्व के तौर तरीके आगे बताए, आपका ना सांप, सांप, ये आपको डसने आए हैं, ये आपको मार डालने आया है। वो हमारे ऑफिस में पिकनिक जा रही है, सब लड़के लड़कियां मिलके जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम मत जाना, क्योंकि बाइबल कहती है धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे आदमी को बिगाड़ देती है। बाइबल कहती है धोखा मत खा। आई डोंट हैव फ्रेंड, पूरी दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं जो दुनिया का है। आई डोंट हैव। मुझे दुनिया की बात सुनता है, सालों हो जाते हैं कि मैं दुनिया का कोई सिद्धांत सुनूं, और सुन भी रहा हूं मैं कहता हूं बकवास। सालों, कि मुझे रैप्चर में जाना है भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को रैप्चर में जाना है? नहीं जाना तो जो मन का कर लो। हेलो, डोंट गो क्लोज। आप कह सकते हो पास से पुराने ख्यालों के, मैं पुराने ख्यालों का नहीं, मैं परमेश्वर के ख्यालों को। दुनिया की चीजें पुरानी होती हैं, परमेश्वर के ख्याल पुराने नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, उनकी चीजें वही कहते रहते ना, अरे कार पुरानी हो गई, घड़ी पुरानी हो गई, 2G चला गया, 3G आ गया। उनकी चीजें पुरानी होती हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? एक सा, युगानुयुग एक सा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने वचन के लिए ओ मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा दिल लगाया ही क्यों था? टूटना तो था ही, क्योंकि दिल लगाने की परमिशन ही नहीं है। पर दिल लगाने की परमिशन नहीं है। हेलो, हंस लीजिए। हा हा हा। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। ये क्या है? सच्ची स्वतंत्रता। क्या है? प्रभु, सच्ची स्वतंत्रता, परमेश्वर का राज्य। सीख लिया ना हमने। सच्चा धर्म क्या है? सीखा ना हमने। अनाथों के पास जाना और क्या करना? अपने आप को, बोलिए अपने आप, किससे दूर रखना? सोशल डिस्टेंसिंग। सही है। हर गाने से क्या रखने का? सोशल डिस्टेंस। जब वो ड्रम बज रहा होता है ना, लोग लेके जाते हैं, मैं अन्य भाषाएं बोलता हूं। क्यों? मुझे वचन पता है। बाइबल कहती है सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की चौकीदारी कर। क्या कर? चौकीदारी ऐसी करी जाती है ना। और चौकीदारी कैसे होती है? चौकीदारी नहीं करने का, अभी सीखा ना हमने। चौकीदारी का मतलब क्या है? कोई भी चौकीदार का काम ही यही है। चौकीदार का काम हड़काना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? तो बहुत से लोग परेशान हैं। पास बीमारी नहीं जा रही क्योंकि आपने अपने शरीर पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं दिया। आपका शरीर दूसरे लोग छूते, अब वो बीमारी कैसे जाएगी जिस शरीर पर दूसरों का भी नियंत्रण है? पवित्र आत्मा आपके शरीर पर काम कैसे करे? पड़ोसी को धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे आदमी को बिगाड़ देती। तो आप बताइएगा मैंने उनसे दोस्ती की है उनको बचाने के लिए। मैंने प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ। प्रभु का वचन कहता है धोखा धोखा। मुझसे अगर पूछा पास्टर आपने वैक्सीन ली, मैं ना मैंने ली है ना लूंगा, इसी तरीके से बोलता हूं, इतने जोर से। मैंने दुनिया की कोई ताकत मुझे वैक्सीन नहीं दे सकती, इतने जोर से बोलता हूं ताकि अगली बार आपको पता ये वाली डायलॉग मुझसे बोलना ही नहीं। क्योंकि ये सब क्या है? विश्व का छू के निकल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग।
प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, हाँ 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 हाँ। चले क्या आगे बढ़े? किसमें हम? परमेश्वर के राज्य का अभ्यास करो। और परमेश्वर का राज्य जो विश्व साथ साथ नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ना, हम क्या हैं? परदेसी। कितनों को याद है? हम क्या हैं? परदेसी। सही है, हम परदेसी हैं। और ये क्या है? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इनके सिस्टम सीखने नहीं है, इनके तौर तरीके सीखने नहीं है, इनको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है कि बड़ी पार्टी में जाएंगे तो पीना तो पड़ता ही है। वो उनके तरीके हैं, हमारे नहीं है। नहीं, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सारे दोस्त मुझ पे चिल्लाएंगे। यानी चिल्लाने दो, पहले तो आपने उनको दोस्त कहा ही क्यों? यही तो परेशानी, आपने उनको दोस्त बोला ही क्यों? वो दोस्त बने कैसे? पहला सवाल ये कि उनकी बात आप पर प्रेशर डालने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, अभी बेटा कानन यहाँ है, इनका बेटा कहेगा फीस दो तो इन पे प्रेशर आएगा, है ना? इनकी बेटी कहेगी तो प्रेशर आएगा। प्रेशर तब आएगा जब उन्होंने इनकी बेटी को अपनी बेटी मान लिया। मैंने इस आदमी को दोस्त माना ही क्यों? जो विश्व का था, दोस्त माना ही क्यों? पहली गलती तो यहां से हुई ना। इनको दोस्त मानते ही नहीं तो इनकी बात का प्रेशर फील भी नहीं होता। कितने मेरी समझ में आ रही है क्या? परेशानी कहां से होती? आपको पास ऐसे आप क्या बताने की कोशिश करो? मैंने जो बोल रहा हूं वही बताने की कोशिश करो। उनसे क्या हो जाइए? डी अटैच। क्या हो जाइए? अंदर से उनको अपने आप से क्या काट दीजिए? काट दीजिए। एक ही चीज उनसे बात कीजिए, सुसमाचार, सुसमाचार और सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर से भी धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे मनुष्य को बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किसमें हैं? प्रेम। किसमें हैं? कितनों याद है प्रेम? और पिछली याद है हमने क्या कहा था? प्रेम बोलने में नहीं है, प्रेम किसमें है? दिखाने में। यीशु मसीह ने बोला, फिर उसने क्या किया? दिखाया। और वो किन के लिए मरा? पापियों के लिए। तो आपको आत्माएं जीतनी है। अगर आप आत्माएं नहीं जीत रहे हो तो आप यीशु को कितना भी बोल दो आप प्रेम करते हो, यीशु मसीह ने आपका प्रेम ग्रहण नहीं किया। सोच के देखिए, आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया और उसको बैंक में आपने पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक में रिसीट आती है ना, और वो आपने उसको भेजी और उसके बैंक में पैसा नहीं पहुंचा, वो मानेगा आपने पैसा भेजा? मानेगा? तो आप कहते रहो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। परमेश्वर का आत्मा जीती नहीं जीती? परमेश्वर ने प्रेम रिसीव ही नहीं किया। कोई डिलीवरी नहीं हुई आपके प्रेम के सेंटेंस की। वो पहुंचा ही नहीं, वो सिस्टम में अटका हुआ है। उसकी डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी कब होगी? जब आप वो करोगे जो यीशु मसीह ने करने को कहा है। सही है? तब तक डिलीवरी ही नहीं हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या? कितने लोग हैं? पक्का? भूलेंगे तो नहीं? ओके। और हमने कहा प्रेम। क्या कहा हमने? चलिए प्रेम की अगली डायमेंशन दिखाता हूं मैं आपको। सब कुछ बाइबल में, पढ़ते हुए सब कुछ बाइबल में। तो खैर हमने कहा था प्रेम किससे है? परमेश्वर से। कितने को याद है? प्रेम किससे है? परमेश्वर। जो परमेश्वर जन्मा उसके पास क्या है? प्रेम है। बाकी सब क्या है? छलावा। हालेलुया। चलिए, और हमने कहा था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या रखते हैं? उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पर। हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं। उसने कहा जो लोग, और हमने कहा हम जानते हैं का मतलब क्या था? वो ज्ञान जो उन्होंने जिया था। याद है आपको? कितने को याद है? जो ज्ञान उन्होंने जिया था, मतलब ये उनका निष्कर्ष था कि हमने प्रेम से जिए, और प्रेम से जीने के बाद हमारा ये, चलिए देखते हैं रोमियो 8:28 हमारा अच्छा पॉइंट है एंट्री के लिए। हम जानते हैं, बोलिए हम जानते हैं। यानी ये वो प्रचार नहीं कर रहा है, ये उसका क्या था? अनुभव। उसने कहा हम जान चुके हैं। ये हमको होता ना कि किसी का रहस्य आप कहते हो मैं जान गया हूं, बोले बेटा आप छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जान गया। तो उसने क्या कहा? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। सिंपल। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं?
भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी बातें या सब बातें, यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। और हमने क्या कहा, प्रेम बोलने का नहीं है, प्रेम किसका है, करके दिखाने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बॉय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। ओ बॉय बॉय बॉय, आई लाइक दिस, यू विल लव इट। हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देंगे। हे आई लव दिस, खा 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 खा। परंतु जैसा लिखा है, यार दिस इज बिग। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हा हा। ओ बॉय, कौन अब परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहिए? तो जब लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, मैं कहता हूं चेक करो जाके, परमेश्वर से प्रेम करते क्यों? मेरी जिंदगी में हर सेकंड होते, और वो होता है जो मैंने ना कभी सोचा। ये महीना है ना विजुअलाइजेशन का, मैं उससे भी आगे चला जाता हूं। विजुअलाइजेशन के बाद भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। लिखा है वहां पे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। बोली वे ही हैं। यानी परमेश्वर ने क्या कर, वे ही, समझ में आ रहा है? वे ही का मतलब समझ में आ रहा है? यही है आपका भाग। आपका भाग क्या है? कौन सा? बहुत ऊंचा वाला क्या है? आपका हिस्सा। प्रेज द लॉर्ड। पर किन के लिए? जो बातें जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। ये याद रहेगा, इसमें वापस आएंगे इसके अगले में। अब चलते हैं हम इफिसियों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इफिसियों 3 अध्याय 16वां वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? मुझे मत देखिए, उसको देखते रहिए, सही ना? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। सही है? और उसके बाद क्या? सेमीकोलन, नेक्स्ट। अभी बात जारी है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। क्या लिखा है? तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, नेक्स्ट, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। वहां पर जो लिखा है समझने की शक्ति पाओ, वो वहां पर लिखा है कि कैटलम्बानो, समझना। कैटलम्बानो का मतलब है उसको अपना बना पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति इस बात को अपना बना पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। नेक्स्ट, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ओ हालेलुया। क्या करो? मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। वो बता रहा है कि जब आप प्रेम में चलने लगोगे तो आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की, क्योंकि वो क्या कह रहा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो मनुष्य के ज्ञान से क्या है? परे है। मनुष्य क्या करता है? जो उसके साथ अच्छे हैं वो उनके साथ अच्छा रहता है, जो उसके साथ वो बुरे उनके साथ वो बुरा रहता है। यहां तक कि चर्च में भी, लीडरशिप में भी, एक लीडर जाके दूसरी लीडर की कुछ गलती बता देता है, वो लीडर उससे गुस्सा हो जाता है, तूने मेरी गलती क्यों बताई? मैंने कि आप मसीह हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही लोग जो कहते हैं प्रभु का प्रेम कोई नहीं समझ सकता, प्रभु का प्रेम कोई नहीं समझ सकता। आपको पता है इस वचन में भी लिखा है प्रभु का प्रेम समझ सकते। चलिए पढ़ते ऊपर से, 16 से पढ़ते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें, बोली तुम्हें, उसने कहा हमें, क्या कहा? कि बोले हमारे पास ही महिमा का धन है, हमें प्रेम समझ में आता है भैया। इसलिए उसने क्या कहा? तुम्हें, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। तुम्हें, उसने अपने लिए दान मांगा भी नहीं,
वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? दूसरों के लिए। और उसकी प्रार्थना कंटेंट देखिए, तुम्हें ये दान दे, तुम्हें, हमें नहीं, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। वो अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या हो चुका था? बलवंत। प्रेज़ द लॉर्ड। कर रहा है प्रार्थना, कर रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो दूसरों के लिए। नेक्स्ट, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम्हारे ना कि हमारे, क्योंकि उसके हृदय में बसा हुआ था। कि तुम मेरी बात समझ में आ रही? उसने अपना नाम लिया, वो तुम्हारे हृदय में बसे, बोले मेरे में बसा हुआ भाई, मेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बातें देख रहा हूं। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम, बोले तुम या हम, यानी वो क्या था? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर क्या हो चुका था? नेक्स्ट, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। कौन पाओ? तुम। उसने कहा हम तो पा चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पा चुके, हम इस प्रेम में चलना सीख चुके। याद है, हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आया? हम जानते हैं, ये मजाक नहीं है, हम जानते हैं। तुम पाओ, तुम, हम तो आ गए भैया उसमें। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। नेक्स्ट, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। ये लोग जान चुके थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप कि बहुत से लोग इस वचन को प्रचार करते हैं, बोले परमेश्वर का प्रेम कोई नहीं जान सकता। मैंने कहा उस वचन में लिखा है कि जो लिख रहा था वो जान चुका था, साफ साफ दिख रहा है। नहीं दिख रहा? मैंने कहा आपने बाइबल ढंग से पढ़ी, मुझे आती पढ़नी अपनी बाइबल, साफ साफ वहां लिखा है, जो लिख रहा है वो हमें बता रहा है कि वो इन चीजों को समझ चुका है। अब क्योंकि वो समझ चुका है, वो हमसे कह रहा है कि हम इसमें चलें, क्योंकि लोगों ने मसीहत को, वचन को इतना मुश्किल बना दिया है। वचन पे चलना बहुत मुश्किल है, वचन पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं वचन पे चलना ही तो सबसे आसान है, क्योंकि वचन सच है। वचन पर चलकर आपका घाटा नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई छलावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यही तो एकमात्र सच्चाई बची है दुनिया में। हमने पिछली बार पढ़ा था, यूहन्ना 17:17 पढ़ लेते। इस वचन को ना अपने अगर हाथ पे लिखवाया था ना उसने पिक्चर में, तेरा बाप चोर है, तो क्या गुदवाने का हाथ पे? परमेश्वर का वचन सत्य। गुदवा लीजिए हाथ पे। ये बाइबल का सबसे बड़ा वचन, सबसे बड़ी सच्चाई है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य। बाकी कुछ भी सच, केवल एक ही चीज सच है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इस वचन पे चल के घाटा नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या? यहां तक समझ में आया था क्या? तो उसने क्या कहा? हम समझ चुके हैं, तुम समझ जाओ, और जब समझ जाओगे तो क्या हो जाओगे? परमेश्वर की भरपूरी से क्या हो जाओगे? परिपूर्ण। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? तो हमने पहला देख लिया, हम जानते हैं। यहां पर भी उसने कहा हम समझ चुके, तुम क्या हो जाओ? परिपूर्ण। पर कब होगे परिपूर्ण? जब प्रेम को समझ लो। और प्रेम को आप तभी समझोगे जब आप प्रेम करना शुरू कर दोगे। ये प्रेम को आप पढ़ के नहीं समझ सकते, ये प्रेम केवल आप करके समझ सकते। जब तक आप इस तरह का प्रेम करोगे नहीं, तब तक इस तरह का प्रेम आपको समझ में आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो। रोमियो 13वां अध्याय 8वां वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस के प्रेम को छोड़, किसी के और कर्जदार मत हो। अगर किसी पर आपका कर्जा है तो क्या होना चाहिए? आपने उसे इतना प्रेम किया है और वो आपके प्रेम के कर्जे में है। यही ये कर्जा है। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, किससे प्रेम रखता है? उसी ने व्यवस्था क्या की है? पूरी की। कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। याद है, पढ़ा? सब जुड़े हुए हो, सही है। पर पौलुस ने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को लिखा। आपको समझना पड़ेगा कि वो हर जगह क्या बात कर रहा था, उसके शब्द आपको समझने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा? जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने सिद्ध व्यवस्था पूरी की है। वही क्या है? स्वतंत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 9वां वचन, क्योंकि यह है कि हिंदी में दिखा सकते हैं जल्दी से,
क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कौन अपनी मां से प्रेम रख के उसके साथ सोना चाहेगा? करना पाएगा? वो व्यभिचार। तो क्या कह रहा? प्रेम। आप पड़ोसी से प्रेम करके पड़ोसी की बीवी के साथ भागना नहीं चाहोगे। कैसे भाग गए? नहीं हो सकता। आप पड़ोसी की गाड़ी चुराना नहीं चाहोगे। कैसे आप पड़ोसी से प्रेम रखते उसे चीज चुराना चाहते? नहीं कर सकते आप। अगला, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हंस लीजिए। क्या लिखा है? फिर एक दो जोर से पढ़िए। 1 2 3 पढ़ी लेंगे। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, एक बार और बोल लीजिए। जब गांव से कोई आता है, अरे हमारे पड़ोसी तो ऐसे हैं, मैंने कहा अच्छा, और आप प्रेमी हैं। झटका सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? लुट गए, लुट गए। लुट नहीं है, मैं सही कर रहा हूं आपके साथ। तो कहे पास्टर ये लिखा था यहाँ पे? हाँ लिखा है। बोले ये तो बहुत करते हैं हम, सुबह ही करके आए। सुबह ही कहते चर्च से आके देखता हूं तुझे, तूने बहुत नाक में दम कर रखा है, और यहां तो आओ। बता, बोले प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है। आपको पता पड़ोसी से लड़ना कितना बड़ी बेवकूफी है? क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक आएगा तो मम्मी नहीं आएगी, पड़ोसी आएगा। इतनी बुद्धि तो बचपन में थी हमें। कुछ लोग इतनी बुद्धि, पड़ोसी से लड़ रहे हैं। पड़ोसी से लड़, रिश्तेदार आते आते तो प्राण पखोरी हो जाएंगे। पड़ोसी से कौन लड़ता है? पड़ोसी लड़ लिया, चोर घुस के काट रखेगा, काट 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 काट। पड़ोसी तो है जो देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम पड़ोसी कुछ बुराई नहीं करता। बोलिए प्रेम पड़ोसी कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना। कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। किसमें? सिद्ध। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करो? प्रेम करो। समय पहचान लिया? समय पहचान लिया तो क्या करो? प्रेम। वो क्या कर रहा है? समय को पहचान के प्रेम करो। आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल। खुद पढ़ेंगे 1 2 3, मजा आएगा आपको। 1 2 3 शुरू से पढ़िए। हाँ आगे, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जा उठने की घड़ी आ पहुंची। बोले तुमने बहुत नफरत कर ली, अब मोहन प्यारे जागो, अब प्रेम करना सीख लो। अब समय पहचान लो। क्योंकि जिस समय पर हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, रैप्चर निकट है। नहीं है तो अगर बेटा जागो, प्रेम करना सीखो। नेक्स्ट, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पे, बोले तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली रात में, अपने तरीके से जी लिया, सबसे नफरत कर ली, सबकी बुराई कर ली, जो मन में आया कर लिया। बोले रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने का समय है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। सुन रहे हैं आप कि तुम अंधकार में बहुत जी लिए, विश्व के तरीकों से बहुत जी लिए, अब जागो, ज्योति के हथियार बांध लो। सोचिए क्या कह रहा है वो? ज्योति के हथियार बांध लो, बांध लो, बांध, ताकि हथियार छूट ना जाए। क्योंकि ये हथियार छूटने में टाइम नहीं लगता है, नफरत करने में कोई टाइम नहीं लगता है, पर प्रेम करने में टाइम लगता है। बहुतों को नहीं पता उनकी पत्नी उनकी क्यों नहीं सुनती। मैंने जब पत्नी गुस्सा करे, सबसे बड़ी सजा आप अपनी पत्नी को दे सकते हो, वहां से चुपचाप चले जाओ। अगर कल पत्नी आपकी ना सुने तो मुझे बता दे, सबसे बड़ी सजा। क्योंकि औरतों को छोड़े जाने का डर बहुत होता है। मार दिया तो औरत को पता आप छोड़ोगे नहीं। हालेलुया। हा 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 है क्या? रात बहुत बीत गई। बोली रात बहुत बीत गई। अब दिन निकलने पे, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। नेक्स्ट, जैसा दिन को शोभा देता है वैसी ही हम सीधी चाल चलें।
ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। नेक्स्ट, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उपाय ना करो, क्या ना करो? उपाय। उपाय। कुछ लोग उपाय करते हैं, बोले उस लड़की के साथ तुम्हारे संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं, बस हम लोग किसिंग करते हैं। मैंने ये संबंध है। उपाय मत निकालो कि संबंध नहीं है, ये संबंध है भैया। बाइबल पढ़ी नहीं आपने? मत्ती 5:28, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले छूना तो बहुत दूर की बात भैया जी। आपने कहा माल जा रहा है, इसी में हो गया व्यभिचार, हो गया इसमें व्यभिचार। आप क्रिश्चियन हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हो गया, सेटलमेंट हो गया। कभी आपने मुझे बैप्टिज्म करते देखा है? किन्होंने देखा है? कौन मेरी हेल्प करते ना आप लोग? कौन कौन करता है बैप्टिज्म मेरे साथ? जब लड़कियों का बैप्टिज्म करता मेरी आंखें कहां होती हैं? आसमान। गलती से मेरी आंख उनकी आंखों के नीचे नहीं जा सकती। कभी देखा किसी मेरी आई साइड? कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग गवाही दे सकते? देखा ना मैं कैसे करता हूं बैप्टिज्म? मैं देखूंगा भी नहीं आंख के नीचे। मैंने अपनी आंखों को ट्रेन किया है। अय्यूब 31:1, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं कैसे किसी कुंवारी पर अपनी आंखें लगाऊं? मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? दुनिया आपको ये नहीं सिखाई। दुनिया कही किसी को चाहते रहना कोई खता। तो मैंने खता है भाई, बाइबल पढ़ो, उसमें मिलेगा ये है खता। एक लड़की से आप शादी करना चाहते हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन हैं, और आपको लग रहा है आप गलत नहीं कर रहे। मैंने उपवास करके भी पवित्र आत्मा ने सुन नहीं पाया कि पवित्र आत्मा का बेटा तोड़ दे। हाँ, भाई कौन सा उपवास कर रहे थे? किससे बातचीत कर रहे थे भाई? किस परमेश्वर से उपवास कर रहे थे? कम से कम मुझे ये तो पता आपको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता कि कम से उपवास में तो सुन ही लेते। वैसे नहीं सुन पाया, उपवास में भी सुनाई दिया कि जो कर रहे हो वो गलत है। हेलो, अभी बाकी है ना एक वचन, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय, वहां से खत्म कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 से चलते 10 में घुसते। याद है? हम जानते, बोलिए हम जानते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किन के लिए? उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते। तो करेंगे परमेश्वर से प्रेम, नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं। पर जो असंभव चीजें जो हम सब देख सकते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आप क्या जीते रहोगे? दुनिया का जीवन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। ओ हालेलुया। यानी परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए अलग इस आशीष रखी है। यही तो मतलब है। दुनिया को एक मिलती है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें क्या मिलती है? दूसरी। होता ना कि शादी में आप दूल्हा होते हो, आखिर में कुछ चीजें निकल के आती, क्योंकि वे ही हैं जो शुरू से हलवाई ने बचा के रखी। किसके लिए? जो दूल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या कर रहा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। हाँ, यानी नॉर्मल उसमें कुछ भी नहीं है, अच्छी वाली आशीष है। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट। आई लव दिस। परंतु अभी उसने क्या कहा? आंख ने देखा नहीं, कान ने, हृदय में, परंतु परमेश्वर ने किन बातों को? जो आंख ने, कान ने, मन में, ये बातें हर एक को दिखाई नहीं देंगी, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया? प्रकट किया। मन की वाव,
तभी ये आदमी कह पाया हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये लोग किस में आ गए थे? प्रेम को जीकर आ गए थे। और उसने अभी कहा कि वो बातें केवल उन्हीं को पता लगती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो जब वो कह रहा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, वो क्या बता रहा है? हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने वो बातें जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मन में गई नहीं, उनको हमको क्या किया? प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। बहुत लोग कहते हैं ओ पास्टर आपको कैसे पता लग जाता है इसके अंदर ये वाला शैतान है? ये उन्हीं को समझ में आता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें इंसानों के लिए नहीं है, नॉर्मल इंसानों के लिए चीजें नहीं है। कैसे यीशु मसीह को पता था मछली के मुंह में पैसा है? प्रेम। ये वो चीजें जो आपको दिखाई देने लगती हैं। आप दुनिया के ऐसे स्तर में चले जाते हो जो इंसान के लिए असंभव है। आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे। लोग कहेंगे ये पागलपंती है। दुनिया के लिए पागलपंती होगी क्योंकि दुनिया के आंख में गई नहीं, कान में गई नहीं, मन में गई नहीं। ये केवल किसके लिए रखी गई हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सोच के देखिए कौन सी जिंदगी आपको जीनी है? यही संघर्ष वाली या ऊंची वाली? रहस्य क्या है? प्रेम। तो जब आपसे कहें रपसोडी बांटो तो मत कहना है हम नहीं बांट पाएंगे, प्रार्थना करो नहीं कर पाएंगे, दशमान दो नहीं कर पाएंगे। मैंने मत करो। जो हमें दिखाई देता आपको जिंदगी भर दिखाई भी नहीं देगा, जिंदगी भर दिखाई नहीं देगा। और आपको हम क्या लगेंगे? जादू मंत्र, जादू मंत्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी लाइन बोल देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं, प्रेम के विषय में है। नो वन केयर्स हाउ मच यू नो, बट एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू नो हाउ मच यू केयर। समझ में आया? किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जानते हो, या किसी को ध्यान नहीं है कि आप कितना जानते हो, पर हर आदमी ये जानना चाहता है आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रहेगा? फिर से बोल दूं, किसी को ध्यान नहीं है कि आप क्या जानते हो, पर हर आदमी जानना चाहता है आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हो। सही है? अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। लीशा धलहांत्र लीशती ललबा आंत्र लईत लबदारे के शके रिलीज लीशा तोले बदी आंत्र हांत्र 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 लीशा तोले एंत्र का साथे ले बदी। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। क्या आप इस विश्व में परदेसी हो? इस विश्व का आपके अंदर कुछ भी नहीं। बोलिए इस विश्व का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इस विश्व का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से हूं। इस विश्व का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने इस विश्व पर जय पाई है, मैंने विश्व की नफरत पर जय पाई है, मैंने विश्व के छलावे पर जय पाई है, मैंने विश्व की दुष्टता पर जय पाई है, मैंने विश्व की बुराई पर जय पाई है, मैंने विश्व की हर व्यवस्था पर जय पाई है, मैंने विश्व के पैसे पर जय पाई है, मैंने हर सरकार पर जय पाई है, हर नियम पर जय पाई है, हर बीमारी पर जय पाई है, मैंने विश्व की नफरत पर जय पाई है, ईर्ष्या पर जय पाई है, व्यभिचार पर जय पाया है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मेरे द्वारा केवल परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला देते हैं महिमा, महिमा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, कोई पहली बार आया है तो जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम, और अच्छे से ताली बजा के इनका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज ग्रहण करके जाइए यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और बोलिए,
बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। धन्यवाद परमेश्वर कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। और इससे पहले कि आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई भी दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपकी दया के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, ये आशीषित हैं आपके आत्मा के साथ, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते, फिर जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो प्लीज कीजिएगा, मत कहिएगा प्रभु से प्रेम ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन बैंक डिटेल है, अपना प्रेम दिखाइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम क्वायर का स्वागत करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप से बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका
वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चिल्लाएंगे महिमा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है आपके आत्मा के द्वारा ये भेंट पवित्र है। धन्यवाद, ये हमने अपने प्रेम के रूप में दी है, आपके वचनों के आगे के अनुसार दी है, और वचनों के अनुसार इसकी 1000 गुना आशीष हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डालेंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बढ़ोतरी का नियम इस पर चालू है आपके राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिए। अनाउंसमेंट क्या है? सेवा का काम क्या है? और प्रेम का समय। सही, तो यही वो चीज़ें जहाँ से आप प्रेम दिखाओगे। तो मत कहिए पास्टर आपने जो कहा मुझे याद भी नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो प्रेम किया भी नहीं कभी। तो सबसे पहला है 150 दिन की हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। रात को 12 से 1, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 4:30 से 5। प्रार्थना कीजिए, प्रेम दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरा है, जो कि हमारी पार्टनरशिप डिपार्टमेंट आपको बार बार भेज रहे हैं, वो सब विश्वास है। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे इन बड़ी चीज़ों में आप जा पाओ। और एक पास्टर की तरह मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं ऊंचे लेवल में जीना कैसे। तो वो चीज़ें केवल इसी नहीं है कि आप ऊंचाई पे आके जी सको, नहीं तो आप नीचा जीवन जीते रहोगे, फिर कैसे होगा। इसलिए आप चर्च में नहीं आए। जो भी हम आपसे करने को कहें उसे दिल से कीजिए। उसका एक ही एम है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और आपके मन में अभी तक आई नहीं, उनको आप देख पाओ। सही है। पार्टनरशिप, दशमांश, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यही है जहाँ से आप बड़ी चीज़ों में एंट्री करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो पैसा नहीं दे सकता वो परमेश्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। एक पैसे का भी प्यार नहीं है जिसका पैसा नहीं। बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो अगर परमेश्वर में आपका धन नहीं है तो मन तो वैसे ही नहीं है। बाइबल में लिखा, मैं अपनी तरीका नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे हैं और किंग्स चैट नहीं है तो किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, 14 बच्चों के हैं, 22 बड़े लोगों के लिए हैं। ज्वाइन कीजिए, उनमें सेंटर बनाइए। मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर प्रेम किसी काम का नहीं है तो बड़ी चीज़ें कभी दिखाई नहीं देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम 1 अरब आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें हमें आपके 2 घंटे चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमें अपने 2 घंटे नहीं दिए हैं, फ्री वाले, कौन से वाले? फ्री वाले, तो दे दीजिए। सही है। उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए स्वर्ग जाने का, क्योंकि प्रभु कहेगा नीचे मैंने तुझे 24 दिए थे, उसमें से 2 नहीं दे पाया। कैसे आप प्रूव करोगे अपना प्रेम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद अभी भी हमारे पास विशेष अवसर है अपने बीज बोने के। हीलिंग स्कूल के लिए हम बीज बो रहे हैं, कैंप ग्राउंड के लिए हम अपना बीज बो रहे हैं। अगर आपने अपना बीज नहीं बोया है तो बोइए। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाइए फाउंडेशन स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम संदेश में बोलते हैं उसकी समझ फाउंडेशन स्कूल से मिली। जैसे अभी मैंने कहा कि गड्ढे में आदमी गया, उसको गड्ढे से निकालना, ये छोटी सी लग सकती है पर इसको हम वहाँ पर विस्तार से समझाते नहीं समझाते फाउंडेशन स्कूल में। कितनों को पता क्या कह रहा हूँ? अच्छे। तो ये जो मैसेज है वो उन्हीं चीज़ों पर मिलके बना है। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें हम ला पाते हैं। तो अगर आपको वो छोटी चीज़ें नहीं पता है तो हमारा संदेश समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया। तो जाइए फाउंडेशन स्कूल कीजिए। 6 से 7 क्लास हैं उसमें, पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सेल के पार्ट नहीं तो एक सेल के पार्ट बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इसी महीने की 27 तारीख को है फाउंडेशन स्कूल सेरेमनी। यानी जो लोग फाउंडेशन स्कूल में एनरोल कर चुके हैं उनके लिए अब क्या है, फाउंडेशन स्कूल सेरेमनी 27 तारीख मंडे, और उसी दिन बैप्टिज्म भी है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अक्टूबर लोडेड है, पढ़ोगे अक्टूबर लोडेड है।
2 अक्टूबर को है मैन कॉन्फ्रेंस, 10 तारीख को महिला सभा, 17 को है टीन कॉन्फ्रेंस, 24 तारीख को है यूथ कॉन्फ्रेंस और 29, 30, 31 को है हीलिंग सर्विस हमारे परमेश्वर के जन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रेशाथेले एंत्रला ईतालाबा, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया, और धन्यवाद हमें सिखाने के लिए कि हम कैसे आपसे प्रेम रख के उन ऊंची वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, प्रेम काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.